बिल्कुल। देखिए मैम, सर, जो भी लोग हैं, हम लोग सारे पार्टनर्स हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, किसी भी जगह से कुछ बेहतर करना चाहते हैं लाइफ़ में, अगर उस जगह से हम लोग ऊँचाई को छूना चाहते हैं, अगर हम लोग उस सिस्टम की बुलंदी पे पहुँचना चाहते हैं, शिखर पे पहुँचना चाहते हैं, तो हम लोगों को उस काम को सीखना पड़ेगा। आप लोग सहमत हैं मेरी बातों से? बिल्कुल। और हम लोग जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, ड्यूसॉफ्ट का जो प्लेटफ़ॉर्म है हम लोग के पास, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। और इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आज के डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं मैम एंड सर, जो आज इस सिस्टम से बहुत कुछ पा चुके हैं। और निश्चित सी बात है कि हम लोग भी जब उसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं और अपने तमाम सीनियर्स के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों को भी बहुत कुछ पाने की संभावना है। लेकिन वो संभावना जो है, वो संभावना तभी पूरी होगी जब हम लोग उनकी तरह मेहनत करेंगे, उनकी तरह चीज़ों को सीखेंगे और उनके तरह काम करेंगे। क्योंकि सिर्फ़ एक स्कूल में पढ़ने से सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं करते हैं। एक ही स्कूल के देखते होंगे आप सभी लोग, मैट्रिक, इंटर पास हैं। आप सभी लोगों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें बहुत सारे आपके साथ पढ़ने वाले छात्र-छात्राएँ होंगी। और वो सारे छात्र-छात्रा जो हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों फर्स्ट डिवीज़न ही पास किए हैं। कुछ लोगों ने फर्स्ट डिवीज़न पास किया होगा, कुछ सेकंड हुए होंगे, कुछ थर्ड हुए होंगे, कुछ फेल भी कर गए होंगे। तो आखिर स्कूल तो एक ही था, एक ही स्कूल से सभी लोगों ने पढ़ाई की, एक ही शिक्षक सभी लोगों को पढ़ा रहे थे, एक ही किताब से सभी लोग पढ़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हर व्यक्ति का जो मार्क्स है, हर व्यक्ति का जो नंबर आया है, वो अलग-अलग आया है। ऐसा क्यों हुआ? कोई बताना चाहेंगे ऐसा क्यों हुआ? हेलो? बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ लोगों को पढ़ाई अच्छा से दिमाग में नहीं जा रहा होगा और कौन व्यक्ति किस तरीके से पढ़ रहा है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और थोड़ा-सा थोड़ा-सा जहाँ से साउंड आ रहा है वो प्लीज़ म्यूट हो जाएँगे। बाहर का साउंड जहाँ से भी आ रहा हो प्लीज़ म्यूट हो जाइएगा। और मेरा ये कहने का मकसद ये हुआ कि हम लोग एक सिस्टम में हैं, एक ही सिस्टम है हम लोगों का, मेरा भी, आपका भी। आप भी ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं, मैं भी ड्यूसॉफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग इसको कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, कितने जुनून से कर रहे हैं, कितनी मतलब अच्छा से सीख के कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमारी और आपकी जो सफलता है, हमारी और आपके बीच में जो टीम साइज का, इनकम का, नॉलेज का जो डिफरेंस है, वो वो इसलिए हो पाया कि मैं कैसे कर रहा हूँ और आप कैसे कर रहे हैं, है कि नहीं? तो किसी भी काम को अगर हम लोग कर रहे हैं, तो उस काम को करने के पीछे मेरे हिसाब से 4 चीज़ें अगर क्लियर होती हैं, 4 चीज़ें, तो हम लोग उस काम को बहुत अच्छा से कर पाते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है, फर्स्ट जिसको हम लोग कहेंगे, वो चीज़ है कि हम लोग उस काम को क्यों कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, तो उस काम को वो क्यों कर रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज अगर कोई भी व्यक्ति आज रितेश सर केसठ में दुकान स्टूडियो चला रहे हैं, तो वो क्यों चला रहे हैं? आज अगर प्रियरंजन सर तियारा में जॉब कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? आज मैं ड्यूसॉफ्ट कर रहा हूँ फुल टाइम, तो क्यों कर रहा हूँ? कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? इस क्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ होता है क्यों?
दूसरा चीज होता है क्या। मतलब अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा, सपोज दैट, तो वो क्यों पढ़ाई कर रहा है। किसी आप ही के साथ पढ़ने वाले किसी छात्र का ये टारगेट होगा कि मुझे मैट्रिक के एग्जाम में 80% नंबर लाना है, और किसी व्यक्ति का टारगेट होगा कि मुझे किसी तरह से घींच तीर के फर्स्ट डिवीजन आ जाना है, 60% लाना है। किसी का टारगेट होगा कि सेकेंड डिवीजन भी पास हो जाए, अगर 40% नंबर आ गया तो मेरे लिए बहुत है। और कुछ लोग ये सोचता होगा कि कैसहू घींच तीर के पासो हो गए तो बढ़िया है मेरे लिए, है कि नहीं। तो हर व्यक्ति का क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति का क्यों अलग अलग है। एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा 80% नंबर लाने के लिए, एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा 60% नंबर लाने के लिए, एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा किसी तरह से हम 40% नंबर ले आए, और एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा हम किसी तरह से घींच तीर के पास हो जाए, 30 नंबर आ जाए मेरा यही बहुत है। तो अब मुझे एक चीज आप लोग बताइएगा कि इन सबके क्या पढ़ने का तरीका एक ही होगा। जो 80% के लिए मेहनत कर रहा होगा उसका तरीका, और जो 60% के लिए मेहनत कर रहा होगा उसका तरीका, जो घींच तीर के पास करने के लिए मेहनत कर रहा होगा उसका तरीका, तीनों का तरीका पढ़ने का अलग अलग होगा। 80% वाला 80% वाला पक्का 10 घंटा डेली पढ़ता होगा। जो 80% के लिए तैयारी कर रहा है वो पक्का पढ़ाई करता होगा ना। और जो सोचता होगा कि हम किसी तरह से घींच तीर के पास हो जाएं, वो व्यक्ति कभी पढ़ता होगा, कभी नहीं पढ़ता होगा, कभी खेलता होगा, कभी सोता होगा, मस्ती करता होगा। तो उसका करने का तरीका अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि सबका पढ़ने का जो मकसद था वो अलग अलग था। और यही रीजन है कि हर एक व्यक्ति का मकसद अलग था, जिसके चलते उसको करने का तरीका भी अलग अलग हो गया। तो जब तक हमारा ये डिसाइड नहीं होता है कि हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं, तब तक हम उस काम को कैसे करेंगे डिसाइड नहीं होता है। यानी कि अगर हम किसी काम को ये सोच लें कि हमको ये काम क्यों करना है, और सबसे पहला पॉइंट आता है क्यों, दूसरा पॉइंट आता है क्या। क्यों करना है, क्या करना है, कब करना है, और कैसे करना है। ये चार चीजें होती हैं। क्यों करना है, फर्स्ट इज क्यों, सेकंड इज क्या, थर्ड इज कब, और फोर्थ इज कैसे। क्या, कब, क्यों, कैसे। अगर ये चार चीज किसी इंसान का क्लियर हो जाए तो वो व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें से ज्यादातर लोग जो है, हमें से ज्यादातर जो लोग हैं, वो ज्यादातर लोग क्यों करना है के विषय में नहीं सोचते हैं। ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद क्यों करना है इसके विषय में नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे करना है, कैसे मेरे साथ दो ठो आदमी आ जाए, कैसे हम चार आदमी को सिस्टम में ज्वाइन करा दे, कैसे हम इस लेवल पे चले जाए, कैसे मेरा 2000 आ जाए, कैसे हम 30,000 कमा लें। हम सिर्फ कैसे पे ध्यान देते हैं। 90% लोग सिर्फ कैसे पे ध्यान देते हैं कि हमको इस काम को कैसे करना है। लेकिन जो 90% लोग सिर्फ कैसे पे ध्यान देते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। हमें कैसे पे बाद में ध्यान देना है, हमें पहले ध्यान देना है कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर अगर मुझे पता होगा कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, तब मैं आपको उसके मुताबिक सलाह दे पाऊंगा। अगर आप यहां से सोचते हैं कि मुझे इस सिस्टम से 2000 रुपया कमाना है, तो मैं आपको अलग सलाह दूंगा। अगर आप सोचते हैं कि मुझे इस सिस्टम से 20,000 रुपया कमाना है, तो मैं आपको अलग सलाह दूंगा। अगर आप सोचते हैं कि मुझे इस सिस्टम से 2 लाख रुपया महीना कमाना है, तो मैं आपको अलग सलाह दूंगा।
और अगर आप सोचते हैं कि मैं इस सिस्टम से 6 लाख रुपया महीना कमाऊंगा, तो मैं आपको अलग सलाह दूंगा। क्या चारों का सलाह एक हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो सबसे पहला आपका जो काम है वो ये नहीं है कि हम फलनवा आदमी को प्लान दिखाएं, चिलनवा आदमी को ज्वाइन कराएं, ढेकनवा आदमी के साथ बिजनेस आगे बढ़ाएं। हमारा सबसे पहला काम है कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, ये डिसाइड करें। और मैं हर व्यक्ति को यही कहता हूं, मेरे साथ जितने भी लोग इस सिस्टम में आते हैं, मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि इस सिस्टम में उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन लेकिन हर जगह पे कुछ नियम, कायदा और कानून होता है। अगर हम लोग स्कूल में 1 क्लास में एडमिशन लेते हैं तो हमें 10 साल इंतजार करना पड़ता है, तभी हम 10th पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम 1 में एडमिशन लिए और अगले साल हम बोलेंगे कि हमको 10वां पास करा दीजिए, तो पास हो जाएंगे हम लोग? कभी नहीं होंगे। अगर हमने आज 1 में एडमिशन लिया है तो अगले साल हम 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, फिर 4 में जाएंगे, फिर 5 में जाएंगे और धीरे धीरे करते हुए 10वें साल जाके हम मैट्रिक पास करेंगे। तो ड्यू सॉफ्ट का जो करियर है, ड्यू सॉफ्ट का जो टाइम का जो करियर है, वो करियर मिनिमम 3 से 5 साल का होता है। यानी कि एक व्यक्ति को 3 से 5 साल में ड्यू सॉफ्ट से रियल सब चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से यही चीज कहूंगा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें, आप सारे लोग, चाहे वो प्रियरंजन सर हों, चाहे वो रितेश सर हों, चाहे वो सुषमा मैम हो, चाहे वो विभा मैम हो, आप हर व्यक्ति आप ये सोचिए कि अगले 5 साल में आपको इस सिस्टम से कितना रुपया कमाना है। आप इसको सोचिए सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोच पाइएगा तब तक हम आपको उसके मुताबिक सलाह नहीं दे पाएंगे। आप सोचिए कि मुझे अगले 5 साल में कितना रुपया कमाना है, और ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं डिसाइड करेंगे, हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं, अगर हम ये डिसाइड नहीं करेंगे तो हम कभी उस काम को मन से नहीं कर पाएंगे। आप एक छोटा सा चीज सोचिए मैम, कि अगर आज आप सभी लोग अभी खाना बना रही होंगी, ठीक है, वही आटा, चावल, दाल, सब्जी, तेल, नमक, मसाला, सब चीज आपके पास अवेलेबल होगा। आप आज जो खाना बनाई है, अगर आपको पता चले कि कल आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, सपोज दैट मैं आने वाला हूं, सपोज दैट मैं आने वाला हूं, अगर आपको पता चल जाए कि कल आपके घर में मैं आने वाला हूं और आपके पास वही सामान रहेगा जो आज है, कुछ स्पेशल नहीं लाना है आपको, लेकिन आज के खाने का टेस्ट और कल के खाने के टेस्ट में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि कल आपके पास कारण है अच्छा खाना बनाने का। बिल्कुल, कल आपके पास कारण है अच्छा खाना बनाने का, क्योंकि आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं। आज आपके पास वो कारण नहीं है। तो कल जो आप खाना बनाइएगा ना, उसमें हर चीज में आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि मसाला सही से भुजा जाए, प्याज सही से कटे, नमक सही से पड़े, और हर वही सब सामान से आप ज्यादा टेस्टी खाना कल बना दीजिएगा, क्योंकि आपके पास कल अच्छा खाना बनाने का कारण है। तो हमारे पास ड्यू सॉफ्ट करने के भी कारण होने चाहिए, तभी हम अच्छा से काम कर पाएंगे। अगर हमारे पास ड्यू सॉफ्ट करने का कारण नहीं होगा तो हम कभी अच्छा से ड्यू सॉफ्ट नहीं कर पाएंगे। आपको सोचना होगा कि क्यों हम लोग काम करें। अगर आपको लगता है कि आप यहां से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, लिखिए कि हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने मम्मी पापा को हेल्प करने के लिए, अपने वाइफ को हेल्प करने के लिए, घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, या कुछ भी प्रकार का कोई भी नीड आपको लग रहा है, आप उसको नोट कीजिए।
क्योंकि जब तक आपके पास ड्यू सॉफ्ट करने का कम से कम 10 कारण नहीं होगा, 10 रीजंस, 10 कारण जब तक आपके पास नहीं होगा, आप ड्यू सॉफ्ट में बहुत आगे नहीं जा पाइएगा। मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूं, बहुत आगे का मतलब मिनिमम लाख रुपया महीना। यहां तक जाने के लिए हमारे पास 10 कारण होना चाहिए, वरना हम फील्ड में निकलेंगे और 10 आदमी जब हमको नेगेटिव रिस्पांस देगा तो हम भी अपना बोरिया बिस्तर लपेट के घर में सो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को टॉप पे जाना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो हमारे पास 10 कारण होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग अपना 10 कारण लिखिए, 10 रीजंस, जो भी आपको लगता है, जो भी आपके अपने बच्चों से रिलेटेड ड्रीम्स हो सकते हैं, आपको अगर अपना मकान बनाना है वो आपका ड्रीम हो सकता है, आपको अपनी गाड़ी खरीदनी है वो आपका ड्रीम हो सकता है, आपको अपने बच्चों को, हस्बैंड को या पति पत्नी को कहीं घूमने जाना है, गोवा घूमने जाना है, शिमला घूमने जाना है, दार्जिलिंग घूमने जाना है, साउथ में तमिलनाडु के किसी कर्नाटक में या तमिलनाडु में कहीं पे समुंदर के किनारे बीच पे घूमने जा, सोचिए और लिखिए। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, जब तक आप ये नहीं लिखेंगे, तब तक आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि बिना कारण के आप 2 दिन काम कीजिएगा, 4 दिन काम कीजिएगा, 10 दिन काम कीजिएगा, 1 महीना काम कीजिएगा, 1 महीना के बाद थक के बैठ जाइएगा। लेकिन अगर आपके पास कारण होगा तो आप लगातार 3 साल से 5 साल तक काम कीजिएगा, और इस 3 से 5 साल के करियर में आप वो सब चीज पाइएगा जो आप नोट करेंगे। और मैं दावा करता हूं, आज मैं इस सिस्टम में अपना समय लगाया हूं, यहां से कुछ हासिल किया हूं, और इसके आधार पे मैं ये बातें आपसे बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बस इसी तरह से आपके सामने लेक्चर दे रहा हूं, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स कि 90% जो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, वो 90% लोग 3 महीने के अंदर बिजनेस को छोड़ देते हैं, 3 महीने के अंदर, विद इन 90 डेज। क्यों क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके पास काम करने का कोई कारण नहीं होता है। वो बस ये सोचते हैं कि चलो 2000 आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, कुछ आ जाएगा तो और अच्छा है। कारण, कोई सॉलिड रीजन उनके पास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि लॉटरी का टिकट खरीद लिए हैं, अगर नंबर मिल गया तो हम भी लखपति करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक तरीका है, जिसके माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति, जिसके पास एक सामान्य शिक्षा है, वो इंसान भी लखपति और करोड़पति बन सकता है। ये लॉटरी का टिकट नहीं है कि नंबर मिला तो लखपति बन गए, नहीं मिला तो कुछ नहीं। ये एक सिस्टम है जिसमें हम और आप मिलकर अगर काम करें, इस बिजनेस को सीखें, तो सीख के हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक कहावत है ना कि बिना सीखे हुए इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता है, बिना सीखे हुए इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता है, लेकिन अगर सीख जाए इंसान तो हवाई जहाज भी चला सकता है। आज हवाई जहाज चलाने वाला इंसान भी तो सीखा होगा ना कि हवाई जहाज कैसे चलाया जाता है। तो हम लोगों को यहां सबसे पहला जो काम करना है, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, आप सभी लोग 2 दिन 4 दिन के लिए प्लान करना रोक दीजिए, एक भी प्लान मत कीजिए, स्टॉप इट। आप सबसे पहले ये लिखिए, 10 कारण लिखिए, 10 कारण, और भरोसा कीजिए अपने इस भाई पे। मैं दावा करता हूं कि आप अपने सपनों को मेरे साथ शेयर करें, और मैं अगले 3 से 5 साल में आपके सपने कैसे पूरे होंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। लेकिन आप नोट करेंगे, लिखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, हमसे बात करेंगे, तभी तो हम हेल्प कर पाएंगे।
तो एकदम आप लोग प्लान को स्टॉप कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है हम प्लान करें XYZ को, ज्यादा से ज्यादा प्रियरंजन सर प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एकदम स्टॉप कीजिए। आप लोग सबसे पहले अपने कारण को लिखिए, 10 कारण लिखिए, 10 रीजंस। और ये सोच के मत लिखिए कि इतना पैसा कहां से आएगा। अगर आपका सपना है, अगर किसी का सपना है कि बक्सर में मेरा घर हो, अगर किसी का सपना है सासाराम डेहरी में मेरा घर हो, आप लिखिए, आप नोट कीजिए उसको। वो कैसे आएगा हम बात करेंगे आपसे। आज नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। आप उसको नोट तो कीजिए, उसको लिखिए तो सही। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहूंगा, आप लोग अपने ड्यूसॉफ्ट को करने का 10 कारण नोट कीजिए, और फिर मैं बताऊंगा कि वो कैसे पूरे होंगे। क्योंकि आपका रीजन, आपका क्यों जितना स्ट्रांग होगा, आपका कैसे उतना जल्दी आप सीखिएगा। अगर आपको एक सिंपल सी चीज हम लोग सोचे ना, अगर हमें लाइफ में एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। आज मान के चलिए कि मैं बाजार निकला हूं और मुझे दो हट्ठे कट्ठे मुस्टंडे दिखाई पड़े, और मुझे कोई बोलेगा कि जाओ इन दोनों से लड़ो। मैं लड़ूंगा कभी? मैं कभी लड़ूंगा उन लोगों से? नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा, वाकई में मैं नहीं लड़ूंगा, कोई नहीं लड़ेगा, कोई भी समझदार इंसान नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर मैं कल बाजार में निकलूं और वही दोनों हट्टा कट्ठा मुस्टंडा आदमी, वो लड़के, अगर मेरी बहन को छेड़ दें, तो अब मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा? क्यों लड़ूंगा? कल नहीं लड़ा था, आज लड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि कल मेरे पास उनसे लड़ने का कोई कारण नहीं था, आज मेरे पास उनसे लड़ने का कारण है। तो आप भी तभी लड़िएगा जब आपके पास कारण होगा। और इंसान लड़ के ही, संघर्ष करके ही कुछ भी चीज जिंदगी में हासिल करता है। बिना संघर्ष किए हुए इंसान को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है। तो आप सभी लोग अपना कारण बनाइए, और कारण बना के हम लोग फिर से मिलेंगे, हम लोग फिर से मिलेंगे। और आप अपने उस कारण को मेरे साथ डिस्कस कीजिए, प्रियरंजन सर को आप लोग भेजिएगा, और प्रियरंजन सर उसको मेरे पास फॉरवर्ड करेंगे। मैं उसको देखूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा, और एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं दावा करता हूं कि 90 दिन आप समय दें, 90 डेज, सीखते सीखते हम लोग कमाएंगे। हम लोग कमाते कमाते नहीं सीखेंगे, सीखते सीखते कमाएंगे। ठीक है? ये शुरुआत का जो 90 दिन है, इसमें हम लोगों का फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हम लोग काम को सीख गए ना, तो ये काम पूरी जिंदगी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर काम सीखेंगे ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट में हम भी उन्हीं लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे कि अरे इस सब से कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू काम है, पैसा फंसाने वाला चीज है, मुर्गा बनाने वाला चीज है। ये वही लोग बोलते हैं जो लोग इस काम को सीखते नहीं है। है कि नहीं मैम? वाकई में ये जो मैं बातें बता रहा हूं, एकदम सही प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। यही चीज होता है मार्केट में। बिल्कुल। मैं, हाँ बिल्कुल, लोग बोलेंगे, लोग बोलेंगे। लेकिन ये ऐसा इसलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लोग इसलिए बोलते हैं ना मैम, कि वो नहीं देखते हैं अपने आसपास में कि कोई इस तरीके का काम करके बहुत पैसा कमाया है। आज अगर अपने आसपास में वो देखेंगे 10 आदमी है जो नेटवर्क मार्केटिंग करके 10 लाख रुपया कमाया है, तो वो खराब काम नहीं बोलेंगे। लेकिन आज उनको ये चीज नहीं दिखता है, और यही रीजन है कि वो इसको खराब बोलते हैं। लेकिन हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे, और मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं दावा करता हूं हम लोग अच्छा करेंगे, बशर्ते कि मैं जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, जो मार्गदर्शन दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग उस पर चलिए। और सबसे पहला काम आज मैं आप सभी लोगों को यही दूंगा कि आप लोग अपना 10 कारण, 10 रीजंस
10 कारण सोच के लिखिए पेपर पे और उसको मेरे पास फॉरवर्ड कीजिए। फिर मैं बताऊंगा कि वो चीजें कैसे पूरी होंगी, कैसे हम लोग उसको हासिल करेंगे। और और हम लोगों को अपॉइंटमेंट सीखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट पे मैं नेक्स्ट डे बात करूंगा, कल नहीं परसों हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ड्रीम्स बना के रखिए, अपना 10 ड्रीम बनाइए और परसों हम लोग फिर से मिलेंगे। जो भी आप लोग के लिए सुटेबल टाइम होगा, 40 मिनट का समय आप लोग निकालें, सुबह दोपहर शाम रात जब आपके पास समय हो। प्रिय रंजन सर से बात कर लीजिएगा, वो मुझसे बात कर लेंगे और 40 मिनट के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे और मिल के सारी चीजों पे आगे प्लानिंग करेंगे। तो आज का मेरा सिर्फ इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 10 रीजन आप लोग लिख के मुझे सेंड करें ताकि मैं आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन दे पाऊं और सही रास्ते पे लेके चल सकूं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और इस उम्मीद के साथ समाप्त करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग परसों मिलेंगे तो आप सबके पास ड्यू सॉफ्ट करने का 10 कारण जरूर रहेगा। ओके? और 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 आप लोग मुझसे भी पूछिएगा कि सर आपका क्या कारण है, मैं भी बताऊंगा कि मेरा क्या कारण है, मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, मैं भी बताऊंगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ टीचर की तरह आपको बता दिया कि आपको ये करके आना है, नहीं। वो चीज अगर मैं नहीं कर रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कीजिए तो ये गलत है, वो मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग परसों मिलेंगे और जानेंगे एक दूसरे के ड्रीम्स के बारे में, कैसे हम लोग उसको अचीव करेंगे। फिर हम लोग उसका प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लानिंग के तहत फिर हम लोग काम करेंगे। और परसों मैं थोड़ा सा अपॉइंटमेंट पे भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि कैसे हमें लोगों से बात करना है, क्या बात करना है। ठीक है, ताकि लोग हमारी बातों को सुने और इस प्रोजेक्ट को कम से कम